नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाग कैसे करते हैं। तो भाग के मैंने 4 सवाल लिए हैं, अलग अलग सवाल लिए हैं, जिसमें आपको 2 संख्याएं, 3 संख्याएं और 4 संख्याएं के सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी भाग नहीं आता तो इस वीडियो के बाद मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको भाई भाग में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 को 85 यानी 85 से भाग देना है तो कैसे देते हैं। तो अगर आपको 2 को 85 से भाग देना है तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको क्या कर लेना है, साइड में या फिर मन में। तो साइड में मैं करके दिखा देता हूँ। साइड में सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2 का पहाड़ा पूरा नहीं लिखा है, बस थोड़ा सा ही लिखा है। अब सबसे पहले आप देखिए कि भाग के बाहर मतलब 85 को किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। बाहर खाली एक ही संख्या है जिसका नाम है 2। तो आप क्या करें, भाग के अंदर भी सबसे आगे वाली एक संख्या ले लीजिए, पहले 8 देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 2 के पहाड़े में 8 आता है कि नहीं आता। तो भाई 2 के पहाड़े में 8 आता है। कितने पे आता है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 पे आता है। तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है और इसके नीचे 8 लिखना है। फिर उसके बाद इसको माइनस कर देना है। 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। आप 0 का निशान या फिर कांटे का निशान लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, 5। अब आपको क्या करना है, इस 5 को नीचे लिख देना है। अब आपको दोबारा वही चेक करना है कि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता। ठीक है, देख सकते हो जैसे यहाँ पर आपको 2 का पहाड़ा दिख रहा होगा और इसमें अगर आप 5 ढूंढने की कोशिश करें तो आपको 5 देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको ये करना है कि 5 से छोटी वैल्यू लिखनी है, बड़ी वैल्यू नहीं देखनी, छोटी वैल्यू। अगर बड़ी वैल्यू की बात करें तो 6 है, 8 है, 10 है, इनको नहीं लिखना। हमेशा आपको छोटी वैल्यू की लिखना है और जो छोटी है उससे जस्ट वो है 4। छोटा तो 2 भी है लेकिन आपको जस्ट छोटा लिखना है तो वो 4 है। तो आप इसके नीचे 4 लिखेंगे और 4 2 के पहाड़े में कितने पे आता है, 2 पे आता है। काउंट कर लीजिए 1 और 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा। बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपको घटा देना है। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, इसी को हम कहते हैं शेषफल। तो ये था हमारा 85 को 2 से कैसे डिवाइड करते हैं। एक और देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 96 है, इस 96 को 3 से कैसे डिवाइड करते हैं। तो मैंने आपको वही तरीका बताया था। सबसे पहले आपको कहीं साइड में टेबल लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं 3 का टेबल लिखता हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इतना लिख लेता हूँ क्योंकि इतने से ही हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर बाहर एक ही संख्या तो भाग के अंदर भी आप एक ही संख्या देखें। अभी 6 को भूल जाइए, आप 9 को देखिए। तो अब आपको देखना है कि 9 3 के पहाड़े में दिख रहा है। तो ये रहा 9, कितने पे आया, 1 2 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3। तो 3 के पहाड़े में 9 कितने पे आता है, 3 पे। तो आप इसके नीचे 9 लिख के इसको घटा दीजिए। 9 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा, 0, या फिर आप कांटे का निशान भी लगा सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 6। तो हम 6 को क्या करेंगे, यहाँ नीचे लिख लेंगे। 3 के पहाड़े में 6 ढूंढने के कितने पे आता है, 1 और 2, 2 पे आता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर 6 लिख के इसको भी घटा देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0, या फिर हम काटने का निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा शेषफल। अब हम यहाँ पर एक और सवाल देखते हैं जो है हमारे पास 3 संख्याओं का। अब हमें 3 संख्याओं का भाग देखना है कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 6 का पहाड़ा लिख लेता हूँ। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 6 6 36 और 6 सत्ते 42। ठीक है, तो 6 सत्ते होता है 42। तो यहाँ पर हमने अभी तक से यहीं तक ही लिखा है, 6 का पूरा पहाड़ा नहीं लिखा क्योंकि यहीं तक ही हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो बाहर है 1 डिजिट यानी 6, तो अंदर भी हम 1 डिजिट देखेंगे यानी 3। 6 के पहाड़े में 3 तो आता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 के साइड वाला ले लेंगे जिसका नाम हो जाएगा 39 या 39। अब 39 को हम देखेंगे कि 6 के पहाड़े में आता है, अगर नहीं आता तो उससे जस्ट छोटा लिख लेंगे। तो 39, तो आप देख सकते हैं 39 नहीं है क्योंकि अब 42 आ गया 36 के डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको 42 नहीं लिखना क्योंकि ये बड़ा है, तो 36 को लिखेंगे क्योंकि ये जस्ट छोटा है। तो यहाँ पर हम इसके नीचे 36 लगा देंगे। अब यहाँ पर ये 36 6 के पहाड़े में कितने नंबर पे आता है आपको ये भी काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और इसको घटा देंगे। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 से तो 3 कट गया। ठीक है, अब 6 के टेबल में 3 तो आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 है इस 0 को यहाँ पर नीचे उतार देंगे। 30 आपको चेक कर लेना है कि 36 के टेबल में कहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 है, कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5 पे आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 30 और इसको भी क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हमारा आंसर इसका 0 है, या फिर आप ऐसे काट के दिखा सकते हैं। अब एक लास्ट सवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2 7 4 6।
इस 2 7 4 6 को 9 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि 9 का टेबल लिख लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। बस इतना बहुत है। अब चेक करते हैं कि 9 के टेबल में 27 आता है। देखिए सबसे पहले हमें देखना है 2, 9 के टेबल में 2 तो आ ही नहीं सकता, तो 2 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसके साइड वाला लेकर बोलेंगे 27। 27 आपको दिख रहा है, हाँ जी ये रहा। कितने पे आया, 1 2 3 3 पे आया, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 27 और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 27 में से 27 एकदम घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतारेंगे 4। अब देखिए एक चीज़ समझिए ध्यान से, 9 के टेबल में 4 नहीं आता और अभी आपने जस्ट 4 उतारा है। अगर आप 9 के टेबल में 4 नहीं आता और जस्ट आपने अभी 4 उतारा है, तो अगर आपको 6 उतारना है ना, मतलब अभी आपने 4 उतारा और दोबारा 6 भी उतारना, तो आपको यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं 6 को भी उतार सकता हूँ। अब 6 को उतारने के बाद हमें क्या करना है, 9 के टेबल में 46 ढूंढना है। तो 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54। तो भाई 9 के टेबल में 54 और 45 ये आ रहे हैं, 46 नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, 46 यानी कि उससे जस्ट छोटा है, यानी कि 45 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो यहाँ 5 लिख के हम लिख देंगे 45। अब 46 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी कि इसका आंसर यानी शेषफल कितना होगा, 1। तो ये थे कुछ भाग वाले सवाल और आई होप आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे भागों को लेकर। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।